बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब की जो तैयारी है मैथमेटिक्स के पेपर की वो अच्छी हो रही होगी। सो बेटे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ जो है ना वो 9th क्लास के साइंस ग्रुप के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। होप सो कि वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले बेटे मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा और वो ये गुजारिश है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और वीडियो के कमेंट के अंदर जो है ना वो डन लिख दीजिए, ताकि हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सकें। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बेटे अभी मैंने रिसेंट जो है ना वो गेस्ट पेपर इंग्लिश के अपलोड किए थे और अल्लाह की ज़ात का जितनी मरतबा शुक्रिया अदा किया जाए, शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम जो गेस्ट पेपर थे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वीडियोस के अंदर अपलोड किए थे वो सारे के सारे जो है ना वही आए हुए थे। होप्स हो कि इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों के लिए ये मैथ की वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैंने डेफिनेशंस की वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैंने जो है ना वो उसकी मैं कमेंट में दे दिया हुआ है। ठीक है, कमेंट के सबसे पहली वीडियो वो ही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ मैंने, तो वहाँ पर जाके आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटे ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ना, आपको पता है कि पेपर में आपको जो है ना वो टोटल 5 जो है ना वो क्वेश्चन आने हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पता है बेटे कि आपको MCQs का आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा, ये तीनों जो है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर 6, यहाँ पे हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं बेटा। उसके बाद आपको 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला और 9 वाला। ठीक है, इस तरह से 5, 6, 7, 8 ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपको जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको क्या आएंगे जी, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन जो है ना आपके होंगे पेपर के अंदर, जिनमें से बेटे आपने जो पेपर में करना है ना वो आपने कोई से 3 सवाल करने हैं। ठीक है, कोई से 3 सवाल जो है ना वो आपने करने हैं। तो अच्छा बेटे एक चीज़ का बस आपने ख़ास ख्याल रखना है, और वो ये ख्याल कि आपने जब 3 सवाल अटैम्प्ट करने हैं ना, उसमें क्योंकि आपको 5 आए होंगे, उसमें बेटे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 वाला ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको आपने बेटे ध्यान से लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, और वो आपको पता है वो कौन सा होता है, आपका थ्योरम का होता है। ठीक है, और वो थ्योरम आपने कौन से करने हैं बेटे, चैप्टर नंबर 12 के और चैप्टर नंबर 16 के। ठीक है, बट अगर आप 16 के नहीं भी करते तो देन ओके है। ठीक है, आप सिर्फ चैप्टर नंबर 12 के जो है ना वो कर लें। चैप्टर नंबर 12 में से भी आप थ्योरम नंबर जो है ना वो आप 4 वाला और 5 वाला, ठीक है, ये जो है ना पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये आप लोग जो है ना इसको लाजमी तौर पर कर लें। ठीक है जी, ये मैंने आपको थ्योरम का भी बता दिया। थ्योरम की मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बताने हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं और वो किस तरह से जो है ना आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो अच्छा बेटा इस वीडियो के अंदर ना मैंने टोटल 6 सेट बनाया लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, टोटल 6 सेट जो है ना वो बनाए हुए हैं। सेट नंबर 1, इसी तरह बेटे सेट नंबर 2 ये। ठीक है, फिर उसके बाद सेट नंबर ये आपका 3, फिर उसके बाद बेटे सेट नंबर 4, देन बेटे सेट नंबर 5, उसके बाद बेटे सेट नंबर 6। ठीक है, हर पार्ट के अंदर जो है ना वो हर सेट के अंदर मैंने 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तरतीब के साथ, मतलब जैसे पेपर में आपकी पेयरिंग स्कीम आती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें दिया हुआ है। अच्छा बेटे मैं ज़रा ये बताने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें बता दूं ताकि आपके ना इल्म में वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको पता हो। अच्छा बेटे पहले तो मैं आपको ना बता दूं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिए किस किस चैप्टर में से। ठीक है, वो ज़रा आप देख लें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं मैंने बनाई, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप ज़रा इन चीज़ों को समझ लेंगे तो ज़रा ये है कि आपको ना ये गेस्ट पेपर समझने का या देखने का कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटे इसमें जो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ये
इसको हम रेज़ कर लेते हैं, ये रेज़ कर लिया वाटर मार्क, ठीक है। अच्छा बेटे, तो मैं बात आपको ये बताने लगा था कि इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट जो है ना आपको चैप्टर नंबर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है ना आपको बेटे आएगा 2 में से, क्वेश्चन नंबर 6 का बेटे पार्ट जो ए है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 वाला उसका बी पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है ना वो आपको चैप्टर नंबर 5 में से, और क्वेश्चन नंबर 8 का 7 का बी पार्ट जो है ना आपको आएगा बेटे चैप्टर नंबर 6 में से। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 7 में से, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका बी पार्ट बेटे आपको आएगा चैप्टर नंबर 17 में से, ज्योमेट्री में से, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, जो कि ये आपके लिए करना मस्ट होता है, ठीक है। ये आपने करना ही करना होता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपने तरतीब याद रखनी है कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहले 2 चैप्टर में से, उससे अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अगले 2 चैप्टर में से, उससे अगला नेक्स्ट चैप्टर में 2 चैप्टर में से, और उससे नेक्स्ट 2 चैप्टर में से, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पेयरिंग स्कीम होती है। अब ये 1 सवाल, 5 सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, ये 5 सवाल इस तरह से आपको आएंगे। आपने कोई से 3 सवाल करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपने मस्ट करना, बाकी रह गए 4 सवाल, तो 4 में से आपने 2 करने हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपने जिस क्वेश्चन का एक पार्ट करना है ए या बी, उसका दूसरा पार्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने अब याद रखना है, ठीक है जी। तो ये बेटे मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम भी जो है ना वो शेयर कर ली, ठीक है। पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस कर ली, उसके साथ बेटे मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आना है, ठीक है। ये आपने मेरा बच्चा लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हुए तो ये आपने निशान लगाने, ठीक है। तरतीब के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो ये 6 सेट बनाए हुए हैं मैंने, ये तरतीब के साथ बनाए हुए हैं, सारे के सारे तरतीब के साथ। होप्स हो कि इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब ज़रा टाइम को ज़ाया किए बिना आगे चलते हैं। इसमें बेटे सेट नंबर जो 1 है, सेट नंबर 1 ये बेटे 1.6 में से, अगर तो आपका ताल्लुक़ लाहौर बोर्ड से है ना, तो देन आपको क्रैमर या इन्वर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आना है, ठीक है। क्रैमर या इन्वर्स में से, और आपको चैप्टर नंबर 1 में से कहीं से भी लॉन्ग नहीं आना, सिर्फ 1.6 में से, ठीक है, सिर्फ 1.6 में से, क्योंकि लाहौर बोर्ड में अभी तक जो है ना वो आगे भी इंशाल्लाह 1.6 के अलावा कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है। और अगर आपका बाकी बोर्ड्स के साथ ताल्लुक़ है तो देन आगे मैंने कुछ सेट्स के अंदर जो है ना वो दूसरे लॉन्ग भी दिए हुए हैं, लेकिन आपने भी एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने 1.6 को लाजमी तौर पर करना है और उसका ये वाला पार्ट ज़रूर कर लें। उसके बाद बेटे इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बेटे, ये बेटे आपको दिया हुआ मैंने 2.4 में से, ठीक है, ये लाजमी तौर पर करें। फिर उसके बाद इसका तीसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, वो बेटे आपने करना है 3.4 में से, जो मैंने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटे ये वाला आपका पार्ट, ठीक है, ये आपने साथ साथ बुक के ऊपर नोट करते जाना, ठीक है। इसमें ये तो आपको इंशाल्लाह मस्ट आएगा ही आएगा ना, ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको आएगा ही आएगा, और इसके आप 2-3 स्टार बना लें, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने, मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता होता हूँ कि वो पहले 2 सवाल जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लें, ठीक है, यानी पहले 4 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लें तो इंशाल्लाह उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने 5 और 6 करना है लॉन्ग क्वेश्चन, तो देन उसके लिए ये वाला पहले सेट के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर लें। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करना है जो कि 7 और 17 में से बनना है आपका, तो उस लिहाज से आप लोग ये लाजमी तौर पर कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा मुकम्मल। अच्छा बेटे, उसके बाद सेट 2 की तरफ चलते हैं। सेट 1 के अंदर मैंने इन्वर्स का मेथड सिर्फ आपको बताया था बेटे, अब इसमें सेट 2 के अंदर जो है ना क्रैमर के तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो लाजमी तौर पर कर लें। वैसे तो असूलन आपको ये चाहिए कि आप लॉन्ग और शॉर्ट जो है ना वो दोनों के दोनों अच्छी तरीके से करें, उनको समझे भी उनको करें भी, ठीक है। ये भी 1.6 में से ही है, ठीक है, ये वाला भी 2.4 में से है, ठीक है। और नेक्स्ट बेटे ये आपके पास जो है ना वो 3.4 में से है, और नेक्स्ट ये 4.2 में से, ठीक है। तो ये इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये निशान लगा लें, ठीक है, वीडियो को पास करके तो यहाँ पर निशान लगा लें। उसके बाद ये 5 चैप्टर में से, 5 और 6 में से, ठीक है। उसके बाद ये 7 और 17 में से, ठीक है। तो ये सेट 2 जो है ना बेटे आपका मुकम्मल हो गया।
उसके बाद बेटे हम डिस्कस करते हैं सेट 3 की बारी को। अब सेट 3 में मेरे बच्चों आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर मैंने ना क्रैमर को और इन्वर्स को दोनों को लिखा हुआ है। वैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्रैमर और इन्वर्स दोनों ही करने हैं और याद रखना है, ठीक है। और इसकी मैंने वीडियो भी डिटेल के साथ बनाई हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है क्रैमर और इन्वर्स को, अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो उन वीडियोज़ का लिंक्स भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उनको भी लाजमी तौर पर जो है ना वो देखें समझें। अच्छा बेटे, ये पहला पार्ट 1.6 में से, उसके बाद 2.4 में से, ठीक है, फिर 3.4 में से, देन आगे बेटे ये जो है ना वो नेक्स्ट 4.2 में से, ठीक है, ये वाला 4.2 में से जो चौथे चैप्टर में से। उसके बाद बेटे ये 5 आ गया चैप्टर, और ये उसके बाद ये नेक्स्ट 6 वाला चैप्टर, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने 7 और 17 में से करना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट 4 में, ठीक है, सेट 3 के अंदर। नेक्स्ट पुत्र चलते हैं हम लोग सेट 4 की तरफ। तो सेट 4 में क्रैमर और इन्वर्स मैंने दोबारा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज है, ठीक है। आप प्लीज़ ये ना सोचिएगा कि सर ने सारे सवाल तो हमें बता दिए हैं। देखिए बेटे, मैं आपको सिर्फ छोटी सी जेन्युइन बात बताता हूँ। देखिए 10th क्लास का मैथ का पेपर हुआ, तो अब मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि आपको 1.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4.4 में से या 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये भी बता सकता हूँ कि कौन कौन सा लॉन्ग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपको कोई भी टीचर कभी भी गाइड नहीं करेगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन वो ना एक रिस्क हो जाता है, वो एक आप कह लें कि परेशानी बन जाती है बच्चों के लिए। फिर उसको अगर अल्लाह ना करे आपके साथ वो कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, और देन वो हम लोग अपने आप को फिर कोसना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने काश बच्चे को ये ना कहा होता। इसलिए ये जो गेस्ट पेपर बनाए जाते हैं उन चीज़ों को, वो हर चीज़ को ना जहन में रखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि एक लॉन्ग आपने 1.6 में से, दूसरा लॉन्ग आपने 2.4 में से, तीसरा लॉन्ग 3.4 में से, फिर 4.2 या 4.4 में से, ये 4 लॉन्ग आपने इन एक्सरसाइजेज में से करने हैं, ठीक है, ये वाले एक्सरसाइज में से करने हैं। तो अब देखिए, अगर आप इसकी वैल्यूज़ कंफर्म करेंगे तो वो फिर हमारे लिए भी मसला बन जाता है, तो इसलिए बेटे आपने इस चीज़ों को जहन में रखना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, ये ज़रूर मैं आपको गारंटी दूंगा। उसके बाद पार्ट 2 का बेटे 2.4 में से दोबारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे 3.4 में से अगेन, ठीक है, ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आई थिंक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से 4.2 में से, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार बना लें। उसके बाद ये 5 और 6 में से बेटे देख लें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, और जो आपके पास चैप्टर नंबर 7, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पर आता होता है। और ये 17, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो। उसके बाद सेट 5 के अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि अगर आपका लाहौर बोर्ड के साथ ताल्लुक है तो देन आप सिर्फ 1.6 कर लें, लेकिन अगर आपका किसी और बोर्ड के साथ ताल्लुक है, गुजरावाला, सरगोदा, रावलपिंडी या कोई भी बोर्ड, तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस भी लाजमी तौर पर करने हैं, क्योंकि उन पिछले 5 पेपर्स के अंदर इनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया हुआ है, खासकर गुजरावाला बोर्ड के अंदर आया हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो आपने लाजमी तौर पर करनी है, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। आपका ताल्लुक किसी के साथ भी है ना, आपने वो चीज़ याद जहन में रखनी है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो लाजमी तौर पर करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये 3 चैप्टर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन फिर बेटे उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर नंबर 4, 3 और 4 को करना है तो ये बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि उसका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 5 और 6 में से, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन 17 और जो है ना वो 7 में से, तो ये आप लोग 2 लॉन्ग देख लें, ठीक है। तो उसके बाद बेटे एट दी एंड जो है ना लास्ट सेट है हमारा सेट नंबर 6 वाला, ठीक है। इसमें भी मैंने माकूस और जो है ना क्रैमर के तरीके से इन्वर्स और इन्वर्जन मेथड और क्रैमर का जो मेथड है उसको दोनों को सॉल्व किया हुआ है। तो आपने जहन में रखना है कि आपने इस जो क्वेश्चन मैंने 2 कहे हुए ना क्रैमर और इन्वर्स, वो दोनों में से किसी से भी आ सकता है, तो आपने दोनों लाजमी तौर पर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनाब चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी जो है ना वो 3.4 में से। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है ये 5.4 में से, ठीक है। उसके बाद ये 6.2 में से। देन उसके बाद बेटे ये 7 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आपने 7 चैप्टर करना है तो देन ये एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास के बारे में वो क्वेश्चन आए हुए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो कि एक्सपेक्ट नहीं कभी भी किए गए कि ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आपके जो सारे के सारे पेपर है ये सारे SLO सिलेबस के मुताबिक है। SLO 2023 जो है ना ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना सारे के सारे पेपर बन रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना हमने ज़हन में रखते हुए इनको बनाए हुए हैं, ठीक है। होप सो के बेटे ये मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप लोग इनको करें, इनको देखें, इनको समझें,
अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए, तमाम क्वेश्चंस का आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देन आप लोग बेटे मेरे जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड जो सॉल्व पास्ट पेपर है ना, सॉल्व जो गेस्ट पेपर्स हैं, उनको आप लोग लाजमी तौर पर देखें, ठीक है। उनको आप लोग जो है ना वो लाजमी तौर पर समझें, करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह 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 जो है ना वो आप लोगों को इन्हीं तमाम 6 सेटों में से इंशाअल्लाह जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं 16 नंबर के, ठीक है, 16 नंबर के जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं में से इंशाअल्लाह आएंगे। तो एट द एंड बेटे वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपका अच्छा रिज़ल्ट जो है ना वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और आपके अच्छे नंबर आए। तो अपने उस्ताद को, टीचर्स को जो है ना वो दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।